डिफरेंस बता देता हूँ। फेसबुक नॉर्मल ऐप, फिर मेटा बिजनेस सूट, और फेसबुक का जो ब्राउजर है जो कि आप अभी मेरी स्क्रीन पे अभी आपको जो नजर आ रहा है, ठीक है। इन तीन चीजों में डिफरेंस क्या है? देखें, जो लैपटॉप का यूजर है, जो कंप्यूटर का यूजर है, जो कि प्रोफेशनल लोग हैं, ज्यादातर लैपटॉप जो है तो यूज करते हैं। देखें, दो तरह के लोग भी होते हैं ना, जो ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं और जो ज्यादा लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन यूज करते हैं, ठीक है। हमेशा से ब्राउजर की जो फीचर्स हैं वो ज्यादा रहे हैं। फेसबुक की जो ऐप है, जो दोनों में डिफरेंस है, वो एक है नॉर्मल ऐप, एक है बिजनेस ऐप, ठीक है। नॉर्मल ऐप में आपको बिजनेस की फीचर्स नहीं मिलते। देखिए, मैं आपको अब बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब आप अपने सिंपल फेसबुक पेज पर जाए ना, जो नॉर्मल ऐप है, ठीक है। आपको ये प्लानर वगैरह नहीं मिलेगा, पब्लिशिंग टूल्स, इनसाइट्स, न्यूज़ फीड, शायद इसमें कुछ मिले, ज्यादातर आपको नहीं मिलेंगे। ज्यादातर इसमें आप जो है तो आज देखें, मेटा बिजनेस सूट देखें, ये इसकी फीचर्स ये हैं, ठीक है। आपको नॉर्मल में शायद ये वाले फीचर सिर्फ मिले, ये ना मिले, ठीक है। डिफरेंस यही है कि जो आप जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सेटिंग आप दोनों में कर सकते हैं, लेकिन जब आप एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाते हैं और इनसाइट्स जब देखते हैं, डीपली उसको एनालाइज करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, चेक करते हैं, उसके लिए आपके पास बिजनेस ऐप होती है जो अलग से। देखें, जैसे हमारे पास व्हाट्सएप नॉर्मल ऐप है और व्हाट्सएप बिजनेस बिजनेस ऐप है, दोनों को आप इंस्टॉल करें अपनी उस पे, ठीक है। हम क्योंकि इसकी रिलेटेड है तो अच्छी बात है, आप इन दोनों को इंस्टॉल करें, दोनों आपके पास एक ही मोबाइल में इजीली इंस्टॉल हो जाएंगी, ठीक है। फिर जो व्हाट्सएप सिंपल है ना, उसमें सिंपल ही चीजें हैं, चैट का बैकअप ले लिया, इसकी सेटिंग कर ली, ये चीजें कर ली, वो चीजें कर ली, ब्राउजर में ही है, और जो है तो बिजनेस ऐप जो है, तो इन इन तीनों चीजों में ये वाला डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, वो चीजें हो गई। अब मैं दोबारा ब्राउजर की तरफ आया, ठीक है। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। आप सबको मेरी बातों की समझ आ रही है? नहीं है तो मैं इस ऐड अ बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इजीली यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। अभी इसका पता चलेगा कि वहां पे तो मुझे इश्यूज आ रहे थे, ठीक है ना। अब देखिए, ये मेरे क्लियरली पता नहीं था कि इशू क्या आ रहा है। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे भी वो इशू आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। शॉप ऑन वेबसाइट, तो हम भी पता चलेगा कि ऑलरेडी जो डोमेन है वो किसी और फेसबुक ऐप के साथ एसोसिएट है या नहीं। मैं ऐसी चेकिंग के लिए AliExpress.com कर देता हूँ, ठीक है, सेव। अब यहाँ से जो है तो वो हो गया एडिट शॉप ऑन वेबसाइट, ठीक है, यहाँ से हो गया, ठीक है। वहां पे इशू आ रहा था, अब मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं कैसे इशू को रिसॉल्व करता हूँ। मैंने कर लिया भाई, मैंने फेसबुक के उससे बिजनेस सॉरी ब्राउजर के थ्रू कर लिया, ठीक है। अब आप ऐप के थ्रू करते हैं, ब्राउजर के थ्रू करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है हमें कि एक्सेस ऑल ऑफ योर बिजनेस टूल्स इन वन प्लेस। ओपन नाउ करूंगा तो बड़ी खिचड़ी जो है तो बन जाएगी, बहुत सारे फीचर्स आ जाएंगे मेरे पास, बहुत सारी चीजें होंगी। है कि कुछ स्टेप्स आपके कंप्लीट नहीं है, 13 स्टेप्स आपने कंप्लीट करने हैं, उसमें कुछ जो इनकम्प्लीट है। आपने प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है, कवर फोटो की। अच्छा, ये देखें जो बनी हुए है उस पर ऑलरेडी टिक लगा हुआ है। अच्छा, प्रोवाइड इन्फो, लोकेशन और लिंक व्हाट्सएप करना है आपने। एक्शन बटन ऑलरेडी मैंने अभी जो है तो अली एक्सप्रेस के साथ इसको कनेक्ट कर लिया, वेबसाइट भी नहीं है। और इंट्रोड्यूस योर पेज, इनवाइट फ्रेंड्स और क्रिएट वेलकम पोस्ट, ये सारी चीजें हैं, 13 स्टेप्स है आपने पूरे करने हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल फैशन फैशन वर्ल्ड, अगर मैं इस तरह कर लूं, पहले फैशन वर्ल्ड लोगो, इस तरह सर्च आउट करता हूं। अच्छा, दूसरी बात यह कि कॉपीराइट का आपने खास ख्याल रखना है। अच्छा, ये अजान हो रही है तो हम 1-2 मिनट, अगर ने ख्याल रखना है किसी की जो है तो इमेजेस आपने फेसबुक पेज पे, अगर आप एक्चुअल कोई ब्रांड रिप्रेजेंट करें, कोई अपना बिजनेस रिप्रेजेंट करें, तो आपके अपने लोगोस और सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। हम दोनों कोशिश करते हैं एक मिक्सचर बना ले ताकि हमारा टाइम बच जाए और हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर सकें, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास बड़ा ही बेहतरीन प्यारा सा लोगो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले मैंने एक चीज करनी है, ये सारे स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स है जब आप कोई भी किसी के लिए बिजनेस क्रिएट करते हैं या कोई भी एक चीज करते हैं ना, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे, ठीक है। मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ कि फेसबुक कवर फोटो प्रोपोर्शन कह दें या साइज कह दें, ठीक है। तो अगर फेसबुक कवर फोटो साइज कर देता हूँ, तो वो कह रहे हैं कि 820 पिक्सल वाइड और 312 जो है तो वो टाल होना चाहिए, मतलब उसकी विड्थ 820 होनी चाहिए और 312 जो है तो उसकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक लोगो मैंने अगर कवर फोटो मैंने यहाँ पे इसके लिए क्रिएट करना हुआ, तो मैं क्या करूंगा, canva.com पे आऊंगा, ये ठीक है, क्रिएट अ डिजाइन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे कस्टम साइज पे क्लिक करूंगा। कस्टम साइज पे इसने मुझे क्या बताया, 820 बाई 312 820 बाय 312 और क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक कर लिया। अच्छा, ये चीजें मेरे पास आ गई। अब ये वाला, अब ये कवर, ठीक है। अच्छा, ये मुझे इस कोई दे रहा है, टेम्पलेट्स दे रहा है, ठीक है। फैशन वर्ल्ड के रिलेटेड में कौन से ऐसी चीज जो है तो अच्छा देखें, ये अगर क्योंकि फैशन की रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए अभी इसके कोई इसमें फीमेल भी है, करली हेयर्स है, ठीक है, हाउ टू स्टाइल, अगर मैं फैशन रिलेटेड वीलॉग्स बना रहा हूँ, ठीक है, तो या कोई भी पोस्ट या कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये बेस्ट है। अब डिपेंड करता है, आपने ये सारी चीजें खुद करनी है कि कैसे। ज्यादा इस पे ख्वारी तभी नहीं करूंगा कि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, वरना डिजाइनिंग के लिए मैं बैठ जाऊं तो आपके लिए अच्छे अच्छे डिजाइन मैं बना दूं। डाउनलोड पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो जाएगा। हमारे पास 8 मिनट ही है तो हम कोशिश कर, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको उठाया, देखें उठा रहा हूँ, यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होता तो चले यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके चूज फ्रॉम, ये अपलोड फोटो, और अपलोड फोटो से जो है तो हमने किया यहाँ पे, कहाँ पर है ये, ठीक है। तो ये है जी हमारा प्यारा सा कवर फोटो। सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ लोगो, तो अब लोगो को मैं फॉर एग्जांपल, अच्छा सबसे पहले फेसबुक लोगो साइज, अच्छा 820, और अच्छा ये लोगो का साइज भी यही बता रहा है, ठीक है। ऑन योर कंप्यूटर 640 पिक्सल वाइड, अच्छा 640 बाय 360 कुछ दे रहा है। डायमेंशन अगर हम इस तरह कर लें कि फेसबुक पेज लोगो प्रोपोर्शन, ठीक है। अब देखते हैं 170 बाई 70 भी आ रहा है, ठीक है, 128 बाई 28 भी आ रहा है। चले हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। इसको उठाया, किसी का उठाना नहीं है, आपने रिकमेंडेड नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाने की हद तक ये सारी चीजें करूँ, कैसे आपने अपलोडिंग वगैरह करनी है, ठीक है। सेव इमेज पे क्लिक किया, यहाँ पे सेव किया, यहाँ पे आया, और अच्छा एडिट प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक किया, ठीक है, अपलोड फोटो पे क्लिक किया, यहाँ पे वो लोगो चेक कर लेता हूँ। अच्छा, शुड बी लेस देन 4 MB और दिस। अब इस तरह कोई आपको इमेज चाहिए, ठीक है, मैं आपको ये तरीका, इस तरह कोई इमेज चाहिए और आपने कहना है ना कि आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि नहीं ये चीज ही मैंने जो है तो अपलोड करनी है। अब ये वेब पी है, तो मैं क्या करता हूँ, वेब पी टू जेपीजी या पीएनजी जो भी है, ठीक है, मैं ऑनलाइन आता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया यहाँ से उठाया, इसको यहाँ डाला, अपलोड पे क्लिक किया, कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट टू जेपीजी, और यहाँ से सेव पे क्लिक कर लेंगे। अब देखते हैं ये श्रिंक हुआ, देखिए फाइल साइज 17 KB तक भी आ गई है इसके, ठीक है। तो यहाँ पे सेव किया, ठीक है, फेसबुक पे आए, क्लोज किया, अपलोड फोटो पे क्लिक किया, इजी गिफ्ट के नाम से अभी मेरे पास न्यू ये, अब देखते हैं, अब हो गया अपलोड। तो अब कुछ कट
देखे कुछ कटिंग हो रही है, ठीक है, फैशन वर्ल्ड की, लेकिन चलें, हम इसी वजह से चेक कर रहे थे प्रोपोर्शन की ये जो है तो कटिंग ना हो, वरना इसको अगर आप और जूम करते हैं ना इस तरह, ठीक है, तो ये और कट जाएगा। तो फिलहाल के लिए चले हम इसको जरा सा इधर उधर करके सेट कर लेते हैं, ठीक है, और सेव पे क्लिक कर देना आपने। तो ये एक चीज हमारे पास आ गई है, ठीक है। और ये सारी चीजें हैं। अब आपका जो भी बिजनेस है, आपने उसको अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है वहाँ पे, या आपने जो है तो उसकी अच्छा आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन डालनी है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें करनी है, उसका कवर, उसकी लोगो। और आई होप ये सारी जो ब्राउज़र का है ना, हम उसको एक ही दफ़ा में फिर ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। मैनेज शॉप है, ठीक है, ये वो शॉप है, ठीक है, मैनेज शॉप। यहाँ पे मैं, ये तो न्यूज़ फीड है ना, कि जो आपकी न्यूज़, जो आपने कोई किसी पेज को अगर आपने फॉलो किया हो, ठीक है, तो फिलहाल इसको हम छोड़ लेते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। होम, ये मेटाफॉर देखें, फीड में जो जो भी आपके नॉर्मल फीड में आता है वही आता रहता है, ठीक है। अच्छा, इनबॉक्स है, डीपली जो इनबॉक्स यहाँ पे भी जो है तो आपके पास अवेलेबल पहले हुआ करता था, ठीक है, अभी इन्होंने मेटा बिजनेस में कन्वर्ट करे, तो अभी आप डीपली इसको कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने कस्टमर के साथ कि कैसे आप कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करेंगे डीपली। आप इसको फेसबुक को बता सकते हैं कि आपने क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। प्लानर है, पब्लिशिंग टूल्स है, इंसाइट है, न्यूज़ फीड है, बिजनेस एप्स है, इन सारे जो है तो ये सारे फीचर्स को हम देखेंगे, ठीक है। मैनेज शॉप जो है तो वो ये चीज़ है कि जब आप अपनी वेबसाइट को फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट करते हैं, तो आपसे ये नहीं, ये इसमें ये चीज़ नहीं चलेगी कि आप एक एक प्रोडक्ट को, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज होंगी ना, और तो और क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो आप कोई प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल बेच रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, तो इस तरह तो नहीं कर सकते कि एक एक प्रोडक्ट की पिक्चर भी उठाएं, फिर उसकी प्राइस, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, उसके जो है तो कैटेगरीज, ऐसे नहीं होता। आपने जस्ट क्या करना है कि अपने फेसबुक पिक्सल्स को वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है, डीपली टॉपिक है, एडवांस लेवल पे। जब शॉप पे जैसे ही आप स्टार्ट शॉप सेटअप पे जाएंगे ना, तो ये आपसे वेबसाइट का लिंक मांगेगा, जब आप लिंक देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है तो सारे प्रोडक्ट्स को एक ही दफा फेच करके आपको शो कर देगा। और वो शॉप कैसी होती है मैं आपको बताता हूँ, शॉप नाउ का मैं आपको बताता हूँ कि शॉप नाउ बटन कैसे काम करता है। मैं आ रहा हूँ जल्दी से उस पर, मोबाइल से, और फेसबुक पेज पे हम कोई भी चीज़ देखते हैं ना कि शॉप नाउ, अच्छा,